हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप अपने घरों में सब व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है और आजकल मार्केट में खूब हरी हरी सब्जियाँ आ रही है। पालक, सरसों, मेथी और गाजर भी है दोस्तों। तो क्यों ना आज आप लोगों के साथ बातें करते करते कुछ रेसिपी भी बनाई जाए और कोई आपसे बातें भी की जाए। तो दोस्तों देखिए, मैंने पालक ली है, आपको दिखाई मैंने। ये 1 गट्ठी पालक की और 3 गठिया है सरसों की। तो इसका बनाऊंगी मैं साग। और तो मैं इसको अच्छी तरह से छांट लूँगी, साफ़ कर लूँगी। और मैंने मेथी भी इसमें डाली है। मेथी मैंने छांट के पहले से रख ली है। तो क्योंकि मैं काफ़ी सारी स्टोर करके रखती हूँ, मैं वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे स्टोर करके रखती हूँ। और ये गाजर 2 किलो मैंने गाजर ली है दोस्तों, और इसको मैंने छील के और गर्म पानी से धो के रख लिया, क्योंकि आजकल ठंड बहुत है तो ठंडी होती है। और इसको करेंगे अब ग्रेट। तो मैंने ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लिया, और हम इसको लोकल भाषा में कहते हैं कद्दूकस। और साथ में देखो, मेथी मैंने छांट के परात में रखी है और साग भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और साथ साथ गजरेले का भी मैं काम कर रही हूँ, मैं गजरेला भी बना रही हूँ। तो गजरेला मैंने ग्रेट कर लिया है। और साथ में ले ली है दोस्तों कढ़ाई, और कढ़ाई में डालूँगी थोड़ा सा देसी घी। थोड़ी सी कढ़ाई गर्म हो जाए। और मेरा ये तरीका है बनाने का। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे पास लिंक मैं शेयर कर दूँगी गजरेले बनाने की। और भी मेरे पास वीडियो पड़ी है। मेरे पास एक किचन का चैनल है कांता रसोई 68 के नाम से, पर उसमें मैं वर्क नहीं करती आजकल। तो काम चल रहा है दोस्तों, साथ साथ एक साथ कई काम चलते हैं। मेरा मेरा ऐसे ही चलता, क्योंकि मैं अपने घर में नहीं, जहाँ मैं काम करती वहीं बना रही हूँ। और इतनी सारी चीज़ें क्यों बना रही वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो दोस्तों, गजरेला बनाते बनाते आपसे बात की जाए। आज है हमारा 31 दिसंबर 2024। तो दोस्तों, 2024 ख़त्म हो गया है और आने वाला है अब न्यू ईयर। तो नए साल की आपको एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लेके आए। और पुराने साल चला गया है, वो भी कुछ हमें सिखा के गया है। मतलब हर पल किसी को कुछ ना कुछ सिखा के ही चला जाता है। तो दोस्तों, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। कई नए रिश्ते बने, कई उजड़े, उधेड़ बुन जिंदगी की चली ही रहती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, कि मैंने एक सबसे बड़ी सीख मुझे इस साल ने दी है, कि बिना मांगे कभी किसी को कोई सुझाव ना दे। तो मेरा हलवा भी, गाजर का हलवा भी बन रहा है दोस्तों साथ साथ। तो बिना मांगे किसी को कोई सुझाव ना दो। मैं भी ऐसे ही ज्ञान बांटती रहती हूँ, बिना सोचे समझे बोल देती हूँ किसी को भी। और दोस्तों, तो मेरी बात का आप सबको, किसी को भी किसी बात का बुरा लगा होगा तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं अपना समझ के सबको बोल ही देती हूँ। जो मेरे मन में होता है, जो मुझे समझ होती, वो बात ना मैं सबको बोल ही देती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहते। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। इस पे 2 लाइनें कहती हूँ, कि सीखता को सीख दीजिए, जाको सीख सुहाए, सीख ना दीजिए बानरा, गर बहेलिया का जाए। तो अब आपको पता ही, आपने कहानी सुनी होगी बंदर की और एक चिड़िया। दोस्तों, एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था, बरसात खूब जम के हो रही थी। एक बहेलिया नाम की एक चिड़िया थी और एक बंदर मामा थे। तो जो चिड़िया थी, चिड़िया तो अपने घोंसले में आराम से रह रही थी, और बंदर मामा बारिश में भीग रहे थे, ठंड से ठिठुर रहे थे। तो चिड़िया कहने लगी, बंदर मामा सुनो, अगर आपने भी अपने लिए घर बनाया होता तो आप आज ठंड में ना ठिठुर रहे होते। तो बंदर मामा उससे खूब झगड़ा करने लगे, बात करने लगे। चिड़िया उसको ज्ञान देती रही। लास्ट में क्या होता है कि बंदर को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो बंदर ने क्या किया कि उसका घोंसला ही तोड़ दिया, चढ़ के, ले तेरा घर, तू ज़्यादा ज्ञान दे रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सीख उसी को देनी चाहिए जो उसका पात्र हो। तो दोस्तों, बातों बातों में देखिए, मैंने साग को धो के कुकर में डाल दिया। और इसमें क्या क्या सामग्री डाली है, लहसुन, अदरक, हरी
और हरी मिर्चें, और अब डालूँगी इसमें सरसों का तेल। अगर आपको पूरी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप मुझे कमेंट करना तो मैं अपने साग की और गजरेले की रेसिपी का लिंक आप लोगों को शेयर कर दूँगी। और दोस्तों इतना सारा साग बनाया है मैंने, ये भेजना है मुझे दिल्ली। 2 डब्बे मुझे साग के भेजने हैं, 2 ही डब्बे मुझे गाजर के हलवे के भेजने हैं। तो बस ये भी साथ-साथ बना रही हूँ और मन है आप लोगों से बातें करने का, तो आप लोगों से बातें भी करती जा रही हूँ। दोस्तों साग में मैंने पानी डाल दिया, अब लगाएंगे हम इसको स्टीम, तब तक मेरा दोस्तों ये समय है और हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। इसी तरह हमारे कुछ रिश्ते होते हैं खास, उन्हें भी हमें संभाल के रखना चाहिए। नहीं तो जब अगर एक बार हाथ से निकल जाए ना तो दोबारा वो रिश्ते हाथ नहीं आते, लौट के नहीं आता वो वक्त। इसीलिए दो कुछ लाइनें आपको मैं गाने की सुना रही हूँ। मेरा गला ठीक नहीं है पर मुझे क्षमा कर देना, मैं गा नहीं, पर मेरा मन है कि आपको न्यू ईयर पे ये सॉन्ग मैं ज़रूर सुनाऊँ। और बहुत से लोग मुझे गाने के लिए कहते भी, पर मेरा आजकल गला ही साथ नहीं देता दोस्तों। दोस्तों खूबसूरत सी लाइनें, आनंद बख्शी के गीत और आपकी कसम फिल्म से आर.डी. बर्मन का संगीत है और किशोर कुमार की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। मैं आपको नहीं ताल स्वर में नहीं सुना पाऊँगी, मैं अपने ही शब्दों में आपको उसको सुना रही हूँ। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी आवाज़ सही नहीं है, गला भी ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड हो रहा है। तो दोस्तों मेरा गजरेला भी बन गया, साग भी बन गया, दाल भी बन गई और आप लोगों के साथ बातें भी कर ली है। और अब एक और बताती हूँ आपको, ये देखिए मैंने ले ली है मेथी, और मेथी को आप कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में। और इस तरह से इसको छांट के पत्ते डंडी से अलग करके रखने होते हैं और इसे थोड़ा सा सूखा देना होता ताकि इसका मॉइस्चर कम हो जाए। मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल मुरझा जाए, हल्का सा थोड़ी कुछ देर के लिए 1-2 घंटे के लिए इसको बस हवा में रख दो और उसके बाद इसको पैक कर सकते हैं आप। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर लिखिएगा। और तो इसी तरह से देखो मैंने एक पॉलीथीन ले लिया है और इसमें कर रही हूँ मैं इसको स्टोर। तो ये मेरी जो मेथी है महीनों-महीनों ख़राब नहीं होती है दोस्तों, मैं ऐसे ही हर साल करती हूँ। तो हमेशा का मेरा काम है और मेरी महीनों-महीनों तक रहती है। तो और क्या है दोस्तों, कोई भी मेहमान आ जाता है एकदम, जब आपका दिल करे, कितनी चीज़ें बनाई जाती है मेथी से पकौड़े बना लो, तड़के में डाल लो, कढ़ी बनती है उसमें तड़के में छौंके में थोड़े से डाल लो काट के, तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और पराँठे भी कई तरह के बनते हैं, मूली मेथी के और मेथी के, आटा गूँथ के, कई प्रकार से मैं भी बनाती हूँ। तो बस फिर ईज़ी रहता है, निकालो फटाफट धो और काटो और बना लो, पूरियाँ बना लो, जो मन करता है आपका मेथी से बना सकते हैं। और हड्डियों के लिए आजकल बहुत ही लाभदायक होती है, मेथी की सब्ज़ी हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो करती हूँ दोस्तों इसी के साथ वीडियो का एंड, और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। आप इस तरह से मेथी स्टोर करके रख सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको स्टोर करके रख दिया है फ्रिज में, अब मैं इसको महीने 2 महीने तक मैं बताऊंगी इसको काफ़ी दिनों के बाद और निकाल के आपको, तो कि ये कैसी रही। अभी मैंने जब भेजनी है, अभी तो मैं इसको चंडीगढ़ भेजूंगी, जनवरी में भेजूंगी, और ये काफ़ी दिन हो गए इसको स्टोर किए हुए। तो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों।
जय माता दी। ज़िंदगी में आप सब खुश रहे, हमेशा स्वस्थ मस्त रहे सब लोग। जय माता दी।